नमस्कार। आज हमारे साथ हिंद स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्हीं से जानने के प्रयास करेंगे कल जिस तरह से बर्बर तरीक़ा से मारपीट हुआ, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या किया गया, इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं के बारे में जानने के प्रयास करेंगे। हमारे साथ बबलू जी हैं हिंद स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको नमस्कार और स्वागत है। आपका भी स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण प्रांतवासी और राष्ट्रवासी को भी हम शुभकामना देते हैं। अभी हम लोगों का सनातन का सबसे बड़ा सावन पर्व चल रहा है और इस सावन माह में हम सारे राष्ट्रवासियों के कल्याण के लिए, सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से। सर, आज जो हम बात करने आए हैं आपके साथ, कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता लोग जिस तरह से विधानसभा को घेरने की प्रयास किए, तो उन लोगों को डाक बंगला चौराहे पे पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। उनके बाद बर्बर तरीक़ा से लाठी डंडा की बौछार किया गया और उनमें विजय सिन्हा जो कि जहानाबाद की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रहे, उनको कल जो है उसी भी वजह से देहांत हो गया। इसमें क्या कहना है आपको? देखिए, कल का जो घटना है जी, वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला, वो बहुत ही भर्त्सना करने लायक है। लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। जिस बिहार में सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत हुई, आप जानते हैं, बिहार की जो वैशाली है, ये लिच्छवी गणराज्य था, मिथिला की भूमि। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी रहा है। संपूर्ण दुनिया को लोकतंत्र का शिक्षा दिया, लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला है और लोकतंत्र की इस जननी बिहार के धरती पर में लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है। ये अति निंदनीय और असहनीय घटना है जिसका हम लोग निंदा करते हैं। हिंद जन स्वराज पार्टी कल के घटना का निंदा करती है और नैतिकता के आधार पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करती है। देखिए विजय बाबू, लोकतंत्र में मांग करना, शांतिपूर्ण मार्च निकालना, भीड़ निहत्थे लोगों का भीड़ एकत्रित करना बिना हथियार का और जनहित के उद्देश्य से लोगों का भीड़ एकत्रित करना, शांतिपूर्ण मार्च निकालना, ये हर जनता का संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उन्होंने अगर जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे वो शिक्षक का मुद्दा हो, किसान सलाहकार का मुद्दा हो, आम आवाम का मुद्दा हो, संस्थागत भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा मार्च, शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। इस मार्च की सूचना जरूर बिहार सरकार को पूर्व में दी गई होगी। तो जब बिहार सरकार को इस मार्च की पूर्व सूचना थी तो बिहार सरकार के आला अधिकारियों से मार्च का नेतृत्व कर रहे नेताओं से वार्ता करना चाहिए और शांतिपूर्ण मार्च जब डाक बंगला पर गया तो प्रशासन के लोगों को वार्ता करना चाहिए। वार्ता के बाद अगर ये लोग नहीं मानते, काफ़ी उग्र हो जाते, जिससे विधि व्यवस्था की बिगड़ने की संभावना उत्पन्न हो जाती, तो ये जो बल प्रयोग किया है बर्बरतापूर्वक अमानवीय ढंग से, तो वो प्रशासन, अगर ये नेता लोग, कार्यकर्ता लोग इतना उग्र हो गए थे कि पटना का विधि व्यवस्था बिगड़ने वाला था, तो इन लोगों को एहतियातन तौर पर हिरासत में ले लेते। लेकिन लाठी चार्ज करना ये तो निंदनीय है। कल जो शांति मार्च निकाला गया था वो सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, बिहार के आम आदमी थे, लेकिन कोई अपराधी नहीं थे। सर, एक पुलिस प्रशासन ने कह रहे थे जो हम लोगों पे मिर्ची की बुकनी फेंका गया, मिर्ची की पाउडर फेंका गया, जिनकी वजह से हम लोग को काफ़ी आंख में जलन आने लगा। उनके बाद हम लोग थोड़ा सा डंडा चलाने की प्रयास किए। देखिए, मिर्ची पाउडर किसने फेंका? आप जानते हैं, बड़े बड़े आंदोलन में, मार्च में कुछ अवैध लोग जो विपक्ष के द्वारा भेज दिया जाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मार्च के किसी व्यक्ति ने पाउडर नहीं छिड़काव किया है, उन्हीं के लोगों ने अफवाह उड़ाने के लिए ऐसा माहौल बनाया है। अब बात रही कि आप जानलेवा हमला कर दिए, अगर मान लीजिए किसी अज्ञात लोगों ने मिर्ची पाउडर फेंक दिया, तो क्या इसके लिए मृत्यु दंड दे दीजिएगा? क्या आप निर्ममतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक मारते मारते मार दीजिएगा? जिस विजय सिन्हा जी की नृशंस हत्या की गई है पुलिस के द्वारा, राज्य पुलिस के द्वारा, आज बिहार सरकार के पंजे पर खून का निशान लगा हुआ है, एक आम कार्यकर्ता के खून का निशान। क्या विजय सिन्हा जी ने पाउडर छिड़काव किया था? क्या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो लोकसभा के सांसद हैं निर्वाचित, क्या उन्होंने मिर्ची पाउडर का छिड़काव किया था? क्या अशोक यादव जी और सम्राट चौधरी ने मिर्ची पाउडर का छिड़काव किया था? ये तो नहीं है।
तो अपना मिथ्या दोषारोपण, अपने गलती को छुपाने के लिए राज्य सरकार को अफसोस व्यक्त करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए कि कल वो भी विपक्ष में थे जी, और वो भी मार्च करते थे, और उनके साथ अगर ऐसी घटना होती तो वो क्या करते। अगर हल्का बल प्रयोग होता था जब ये लोग सत्ता में थे और विपक्ष नेतृत्व मार्च निकालती थी और हल्का बल प्रयोग किया जाता था कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को, तो यही लोग जब विपक्ष में थे तो हंगामा मचा देते थे कि सरकार ने क्रूर व्यवहार किया है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, पुलिसिया अत्याचार करवाया है आम आदमी के साथ, पुलिस राज आ गई है। यही लोग कहते थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, और जब सत्ता में गए हैं तो उन्हें जनाधिकार का, लोकतंत्र का, मानवाधिकार का कोई ख्याल नहीं रहा, और उन्होंने पुलिस को इतना खुला छूट दे दिया। क्या बिहार में निर्वाचित सरकार है, लोकतंत्र है, यहाँ पुलिस शासन तंत्र नहीं है या मिलिट्री तंत्र? पुलिस जिस तरह से हम लोगों ने फुटेज देखा है, अखबार में देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लाठी चलाया है, ठीक है कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग होता है, आप गिरफ्तार कर लीजिए, हल्का पाँव पर लाठी चलाइए, वो तो सीधे लाठी उठा के ऐसे मार रहा है मस्तक पर कि कोई भी हमारे दो हत्थी लाठी ऐसे लग रहा था, पुलिस प्रशासन दो हत्थी लाठी के प्रयोग। ये देखिए बिहार के इतिहास को कलंकित किया गया है। बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं हुआ था। हम तो कह रहे हैं कल का जो दिन था वो काला दिवस था बिहार के लिए, और पूरे भारत को शर्मसार किया गया। और हिंद जन स्वराज पार्टी इस दुष्कृत्य का, राज्य सरकार के इस दुष्कृत्य का घोर निंदा करती है, और नैतिकता के आधार पर बिहार सरकार को बने रहने का उचित है। तो क्या लगता है बिहार सरकार इस्तीफा देंगे? क्या लगता है डिप्टी सीएम इस्तीफा देंगे? देखिए पहले एक रेल दुर्घटना हो जाती थी ड्राइवर के गलती से तो रेल मंत्री इस्तीफा देते जी, और अब तो इतना नैतिकता और सिद्धांत खत्म हो चुका है कि कुर्सी के लिए लोग कब कहाँ जाएंगे। अब जाति और पार्टी के नाम पर वोट दिया जाता है और वोट लिया जाता है। जातीय सम्मेलन हो रहा है, तो जहाँ सिद्धांत और नैतिकता और शुचिता का खत्मा हो गया है, लोप हो गया है, तो वहाँ की सरकार से हम लोग ये आशा नहीं करते हैं कि वो नैतिकता के आधार पर कि शांतिपूर्ण मार्च में शामिल एक आम कार्यकर्ता का पुलिस के लाठीचार्ज से नृशंस पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई है, ये राज्य सरकार की जवाबदेही है। सरकार तो जवाबदेही लेने के लिए भी तैयार नहीं है। कल हमने डिप्टी सीएम साहब का बयान सुना है। अब आपके मुख्यालय में इतना बड़ा घटना हुआ और सीएम डिप्टी सीएम कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, इसका मतलब आपका खुफिया तंत्र कमजोर है निश्चित। तो सरकार को इतने बड़ी घटना की जानकारी नहीं है, वो जवाबदेही से भाग रहे हैं, सदन में आवाज़ उठाया जा रहा है। तो राज्य सरकार इस नैतिकता विहीन, सिद्धांत विहीन राज्य सरकार से ये अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मांग कर रहे हैं, और आम आवाम में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। बिहार के लोग दुखी हैं कल के घटना से। तो अभी हमारे साथ हिंद जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने सारा बात को अपने तरीक़ा से रखे, बेबाक अंदाज से रखे, और आप लोगों को क्या राय है जिस तरह से कल की दिन काला दिन के नाम से घोषित किया जाए, या फिर क्या लग रहा है इस तरह से मारना उचित था? क्या पुलिस प्रशासन इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकता है, या फिर वहाँ की जो सरकार, अपने बिहार की जो सरकार है, उनसे पुलिस प्रशासन नहीं संभल पा रही है या कमज़ोर पड़ी हुई है? तो आप लोगों को क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बतलाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।